जैसे कुछ लोग बोलते हैं 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो, हम्म। आपका क्या अनुमान है कि ये ग्राफ्टेड बैगन में कितना कितना प्रोडक्शन होता होगा प्रति पौधा? पिछले वीडियो बनाते बनाते मुझे लगता है 4-5 महीना हो गया है। जी उस समय भी हार्वेस्टिंग चालू था, जी। साल पुरने वाला है, अभी भी हार्वेस्टिंग चालू है। हम्म। तो क्या इसमें कुछ करना पड़ता है अलग से? कुछ खाद वाद के बारे में बताएंगे? हाँ, इसमें खाद वगैरह देना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग आप पहुंचे हैं सकालो में और इनका परिचय है, विवेक जी हैं, हमारे साथ में युवा किसान हैं। और इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो में थे और लगभग 6 महीने बाद इनका दूसरा वीडियो इसी खेत में बन रहा है। विवेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। तो ये बताइए, कब लगाए थे, इसको याद है कुछ? ये लगभग मेरा लगा था 20 जून के आसपास। जून में। जी दोबारा जून आने वाला है। जी। तो लोग कहते थे ना कि कैसे चलेगा बैगन, तो 3-4-5 महीने का खेती हम्म। है। और ये साल पुरने वाला है। जी। रेट नहीं है, इस वजह से इसकी हालत ऐसी है। हाँ, रेट अगर अच्छा होता तो शायद इसका रंग अलग रहता। उसके बाद भी बिक नहीं रहा है, या मार्केट में रेट नहीं है, या क्या कारण क्या हुआ रेट नहीं, टूटने का? रेट नहीं है इसका। मतलब 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पन्नी बिक रहा है ये। मतलब 1 रुपए हाँ, 1.5 रुपए 1 रुपए, किलो। 1.5 रुपए, 2 रुपए किलो बिक रहा है। इसका जो कि हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, मुझे लगता है 3 रुपए हाँ। 4 रुपए होगा। 4 रुपए लमसम। तोड़ाई का खर्च भी है। हाँ, तोड़ाई का खर्च है, हम्म, पन्नी है, हम्म। सब चीज है ना उसमें। तो आप ये बताइए कि ऑलमोस्ट आपने पूंजी इसमें से निकाल लिया? पूंजी निकल गया है मेरा। कैपिटल निकल गया है, अब हाँ, जो है वो बोनस है। बस बोनस है। लेकिन फिर भी छोड़ दिए हैं इसको खाद पानी करना, या? ये छोड़ दिया हूँ मैं इसको, लगभग मेरा लगता है कि 1.5-2 महीना हो गया। हम्म। दिसंबर के आसपास ही छोड़ दिया था मैं, जब से रेट खत्म हुआ ना, हाँ। फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया इसमें। उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाँ भरपूर फल है इसमें। जी। तो ये सब बाजार जाएगा, या छोड़ देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा? नहीं नहीं, बाजार जाएगा ये, मतलब अभी थोड़ा तो ये साइज वाइज बढ़ जाए फिर इसके तैयार हो बाद। रहा है ये? हाँ, तैयार हो रहा है ये। तो बिना खाद वाद के भी अब हाँ इसमें हाँ हो रहा है। अगर हाँ। इसमें वापस से इसको तैयार करना हो तो क्या किया जा सकता है? तो वही सब फिर से खाद वाद डालेंगे अपना। तो ये फिर तैयार हो जाएगा? हाँ, खाद दवाई वगैरह सब चीज डालेंगे। कितने एकड़ में था? ये मेरा 1.5 एकड़ में था लगभग। जो लोग बाद में लगाए होंगे वो काफी नुकसान में गए बहुत होंगे। बहुत बहुत। आप पहले लगाए थे तो हाँ। ऑलमोस्ट आपकी जी कमाई जी। जो है, प्रॉफिट वो निकल चुका। हम्म लेकिन जो इसके बाद लगाए होंगे हम्म। वो काफी नुकसान में होंगे। हाँ, जिसका वही नवंबर के आसपास में लगा होगा, हम्म। उस उनका अभी हार्वेस्टिंग हो रहा होगा, हाँ, तो तो अभी तो वो रेट एकदम नहीं है। रेट बिल्कुल नहीं है। जी। और काफी पूंजी लग गया होगा। तो मुझे लगता है कि इसको समय देख करके लगाए, या फिर अभी कब तक अनुमान है रेट का? रेट मेरे को लगता है कि अब होली के बाद से चढ़ना चालू होगा। हम्म। हाँ। और क्या कारण हुआ अचानक ऐसे रेट उतरने का? बहुत सालों बाद हमने देखा इस तरह से रेट टूटा हुआ। अभी क्या है कि ठंडी की वजह से सब्जी बहुत भरपूर निकल रहा था। हम्म, हाँ, सब जगह सब्जी निकल रहा था। हम्म। जब ये बैगन जो है यूपी यूपी जाता है, हाँ। बिहार जाता है, हम्म। तो वहाँ पे लोकल चालू हो गया है बैगन। अच्छा। इसलिए वहाँ थोड़ा सा रेट यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बैगन खिंचाता है यूपी और बिहार में। हाँ, बड़े स्टेट है। हाँ, बड़ा स्टेट है इसलिए। तो छत्तीसगढ़ उनको पुराता था। हाँ अब जो है वो सीन ऐसा हो गया है कि यही इतना ज्यादा हो गया है, वहां भी उत्पादन होने हाँ, लगा है। वहाँ भी उत्पादन होने होली लगा के है। बाद अनुमान है कि रेट हाँ बढ़ेगा? देखिए। क्योंकि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से रेट जो है, हम्म। इतना इतना ज्यादा रेट पहली बार टूटा है। हम्म। और पिछले बार टमाटर का रेट जबकि 100 रुपए के आसपास था। हाँ, 100 रुपए, 150 रुपए, और 200 रुपए हो टमाटर गया भी 20 रुपए पन्नी बिक रहा है। था। लोग तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तोड़ना लेकिन नहीं। अगर हाँ नहीं तोड़ेंगे ना हाँ। तो ये खेत में इल्ली भर जाएगा। इल्ली आपको भर पता जाएगा। है हाँ। कि वो जो सड़ रहा है गिर के, हम्म। उसमें कीड़े लगेंगे, वो कीड़ा फिर वापस आपके दूसरे फल को अटैक करेगा। हम्म। तो इसलिए तोड़ना भी जरूरी है। जी। तो आप हमें बताइए कि अगर वापस से फिर खेती में आना पड़ा, हम्म। खेती तो आप करेंगे ही, लेकिन तो क्या लगाएंगे इसके बाद? इसमें अब ये बैगन उखाड़ के इसमें सोच रहा हूँ खीरा वगैरह लगाऊंगा। खीरा का भी रेट है अभी, या अभी नहीं, रहेगा? मतलब 1 महीने के बाद, 1 महीने के अनुमान बाद। है रेट हाँ तब तक बढ़ जाएगा। हाँ। इतना इसमें, जैसे कुछ लोग बोलते हैं 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो, हम्म। आपका क्या अनुमान है कि ये ग्राफ्टेड बैगन में इस कितना कितना प्रोडक्शन होता होगा प्रति पौधा? प्रति पौधा मेरे को लगता है कि मैं 60 किलो के आसपास तोड़ा हूँ अभी तक। तोड़ चुके हैं? हाँ। अभी इसको चलाना चाहते तो? अभी चलाना चाहता तो ये भी बहुत चलता। मेरे को लगता है ये मतलब साल पूरा हो जाता है ये। हाँ। हाँ, जून पहुंच जाता नहीं, है ये। रेट रहेगा तो मुझे लगता है इसको आप तोड़ेंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं। नहीं, हाँ इसको देखिए, अभी इसको होली के बाद देखता हूँ, अगर रेट हाँ, सही होगा हाँ, तो चलाएंगे, नहीं तो फिर उखाड़ के इसको छोड़ेंगे फिर। उखाड़ेंगे। हाँ। हम्म। तो ग्राफ्टेड पौधा कहाँ से उठाए थे, कहाँ ये से? मेरा अंबिकापुर से लिया था, करजी फार्म से ही। और पौधे से संतुष्ट हैं आप? हाँ, पौधे से संतुष्ट हूँ। प्रोडक्शन, उत्पादन जैसा वो हाँ, सब बताए चीज़ थे बढ़िया था। वैसा है? गाइडेंस मिलता है वहाँ से? हाँ, वहाँ से मिलता है गाइडेंस, कुछ हम्म, किसान हैं उनसे भी मिलता हाँ, है। VNR 212 है। जी। और ये जंगली बैगन में ग्राफ्ट हुआ है। हम्म। और आपने सीधा पौधा इसमें टीपी किया था। जी जी। खाद के बारे में एक बार थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बता दें जल्दी जल्दी में, कि क्या क्या खाद आप जनरली यूज़ किए हैं इसमें?
ड्रिप में ड्रिप में, या स्टार्टिंग से बता दीजिए कि खेत स्टार्टिंग तैयार करते समय आपने गोबर खेत, डाला। हाँ गोबर डाला, फिर उसमें क्या बोलते हैं, फिर मेड़ वगैरह बनाए, मेड़ वगैरह बना के फिर गोबर खाद डाले, मुर्गी खाद डाले, फिर इसके बाद डीएपी, यूरिया, सुपर, ठीक है, और कुछ मिक्स फर्टिलाइजर आता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का, वो सब के डाल करके फिर ढक के फिर पाइप बिछा के मल्चिंग बिछा करके फिर पौधा लगा दिए अपने। बहुत लोग ना अभी तक मल्चिंग और ड्रिप को नहीं जानते हैं, जैसे बहुत स्टेट में, उड़ीसा में अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, झारखंड में अब लगना चालू हुआ है जी। लोग पूछते हैं कि सर बिना ड्रिप मल्चिंग के नहीं हो सकता क्या, इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि अगर मल्चिंग नहीं लगाएंगे अपन तो घास उग जाएगा, जो भी अपन पानी देंगे वो घास उग जाएगा, तो वो क्या है कि लेबर कॉस्ट उसमें बढ़ता है। अच्छा। हाँ, और फर्टिलाइजर का भी नुकसान है, फर्टिलाइजर का भी नुकसान है उसमें, आधा से ज्यादा घास घास खा लेगा। और दूसरा होगा ये कि जब आप घास उसको खाएगा तो खाएगा, सनलाइट से भी शायद एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर अब चलने लगा जी। तो आपका क्या क्या कहना है, लगा सकते हैं या नहीं लगाना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब ड्रिप और मल्चिंग जो है ये खर्चा नहीं है, ये कॉस्ट बचत है, बचत ही है। वो स्टार्टिंग में लगता है कि लग रहा है पैसा, लेकिन वो आगे चल के वो बचत कराता है वो। पिछले वीडियो बनाते बनाते मुझे लगता है 4-5 महीना हो गया है, उस समय भी हार्वेस्टिंग चालू था, साल पुरने वाला है, अभी भी हार्वेस्टिंग चालू है। तो क्या इसमें कुछ करना पड़ता है अलग से, कुछ खाद वाद के बारे में बताएंगे? हाँ, इसमें खाद वगैरह देना पड़ता है, जैसे पौधा टिपी कर दिए, फिर उसके बाद कम से कम 15 दिन के बाद इसमें फिर एक बार 19-19 छोड़ते हैं ड्रिप में। हाँ, अच्छा। फिर इसके बाद बहुत सारा ग्रेड का आता है खाद, वो सब चलाते हैं, जैसे 19-19 हो गया, 1261 हो गया, फिर इसके बाद फल वाला आने के बाद 13-045 हो गया, ये सब चलता है। ये सब ड्रिप में चलेगा? हाँ, सब में चलता है। तो जो व्यूवर्स पूछ रहे थे कि ड्रिप बिना चला सकते हैं कि खेती कर सकते हैं कि नहीं, तो उनका जवाब ये दे चुके हैं कि सारा खाद ये ड्रिप से चलाते हैं और ड्रिप से ही चलाना चाहिए, और मल्चिंग बिना संभव नहीं है ग्राफ्टेड को लगाना, क्योंकि कॉस्ट कटिंग अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए खर्चा बचे तो मल्चिंग और ड्रिप दोनों जरूरी है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा खूटा रस्सी में, कि खूटा रस्सी कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं यहाँ इस तरफ वाला नहीं है, यहाँ इस तरफ वाला नहीं है, तो ये जिगजैग आप पहली बार किसी का देख के बनाए या? नहीं, ये मैं पहली बात की है कि मैं तो पहली बार खेती किया था, तो मैं इसको अपने दिमाग से लगाया था कि शायद ये ऐसे एक बार लगा के देखता हूँ, क्योंकि सब जगह तो ऐसे लगता है। बिल्कुल, एक यहाँ लगता है, लेकिन मैं सोचा कि एक बार एक यहाँ लगाता हूँ, एक वहाँ लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सपोर्टिंग मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। बिल्कुल, मैं उसी को तो ट्राई इसका फायदा मिला आपको? नहीं, फायदा कुछ नहीं मिला इसका, ये गड़बड़ हो गया था मेरे से। अच्छा। हाँ, इसको सामने ही लगाना चाहिए। रीजन ये है कि ये मजबूत रहता है। अच्छा। हाँ, अब ये आगे थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है। तो इसका काम क्या है? सिर्फ ये सपोर्ट देना ही है? इसमें तो नार चढ़ता नहीं है बैगन नहीं, में? इसमें नार नहीं, ये सिर्फ पौधा इस रस्सी के अंदर रहे इसीलिए आप बस सपोर्टिंग के लिए। पौधे टू पौधे की दूरी और बेड से बेड की दूरी एक बार बताइएगा। इसमें पौधे से पौधे की मेरी दूरी लगभग 3 फीट है, और बेड से बेड की दूरी मेरा 5 फीट है। ये स्टैंडर्ड है, आपको पता था, ये जानकारी थी? तो ऑलमोस्ट हमने सब चीज कवर कर लिया। जो हार्वेस्टिंग है अब कम है पहले से, जब आप खाद पानी कम किए हैं, और इसमें अगर चाहे तो फिर से आप सेम ग्रोथ ला सकते हैं। हाँ, ला सकता हूँ। और इसमें हम लोग कुछ बैगन देख रहे हैं जो हरे रंग का है, जैसे एक ये देख रहे हैं, तो ये हरा हो गया है या वैरायटी कुछ और है? इसमें क्या है कि मैं 4000 पौधा मंगवाया था, तो उसमें कुछ पौधा मेरा लगभग 100 के आसपास पौधा ये वाला दे दिया था, हरा वाला। हाँ, उसी मिक्स हो गया था। जी। तो इसका भी उत्पादन वैसा है कि कम है? सेम प्रोडक्शन सेम है, बस रेट में थोड़ा अंतर आया था इसमें। ये हमारे यहाँ कम बिकता है? जी, कम बिकता है, जबकि कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा ये बिकता है। जी। और हमारा जो पर्पल वाला है वो कम बिकता है। कुछ इसका डिमांड रायपुर वगैरह में ज्यादा है। हाँ, रायपुर में है, बिहार में भी खूब चलता है हरा बैगन। तो ये भी लगभग सेम VNR 212 की तरह ही दिखने में भी कोई अंतर नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के अगर बैगन की खेती आप किए हैं तो पूंजी निकल गया, कमाई हो गई। अब भी आप क्या बोलना चाहेंगे आगे की, वापस से लगाऊंगा कभी कि नहीं लगाऊंगा? बैगन तो लगाऊंगा। एक देखिए, खेती करने में एक लॉन्ग टर्म वाला फसल लेना ही चाहिए, क्योंकि कब रेट उतर जाए, कब रेट चढ़ जाए। अभी जैसे जो खीरा लगाए रेट नहीं है, तो वो नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन अगर बैगन है या कोई सेमी है, सेमी में आपने कमाया पैसा? सेमी में अच्छा कमाया। सेमी का रेट क्योंकि बहुत बाद में डाउन हुआ है। जी। बाकी का रेट पहले सेमी का रेट थोड़ा टिका है इस बार। हाँ, इस बार भाई 20-25 रुपए सेमी का रेट बहुत अच्छा रेट है। तो व्यूअर्स, ये थे विवेक जी, और जानकारी इनको भी बहुत अच्छी हो गई है खेती के बारे में। हम लोग इनसे अगले किसी वीडियो पे मिलेंगे,
और बैगन के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि ये है ग्राफ्टेड, और ग्राफ्टेड में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन आया है, रेट नहीं है, इसके वजह से इनको खेत छोड़ दिया गया है। वापस से अगर रेट चढ़ता है तो खाद पानी डाल के इसको फिर से तैयार करेंगे, और आगे हम इनसे कोई और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में, नए फसल के साथ में मिलेंगे फिर से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, यहाँ तक देखे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।